रश्मि वृक्षों से आवाज आई, व्यास जी किसको लौटा कर ला रहे हो, कौन है आप? अब के इसके पिता बनकर आए, ना जाने कितनी बार ये तुम्हारा पिता बन चुका है। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्र, स्वयं आज भगवान ही तो व्यास जी के पुत्र के रूप में आए हैं। यहाँ पर शौनक जी कहते हैं, जिन व्यास जी में परम वंदनीय सुखदेव जी को लौटा के लाने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे सुखदेव जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी भगवान की। अब मैं आपके एक एक करके उन 6 प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला प्रश्न क्या था? धर्म प्रोचित के तवोत्र परमो निर्मशराणाम सतः। हमारा जन्म क्यों होता है? अच्छा कमाना, ज्यादा खाना, शरीर की डिस्टेम्बर लगा करके सुंदरता बढ़ानी, खाना पीना, सो जाना, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंगें बनाना, केवल इसके लिए ना। मानव का परम धर्म है उस परम ब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रेम होना। सा वै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरदोक्षजिः अहेतुक्य प्रतीयता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं भगवान के चरणों में प्रेम होना। लेकिन एक बात बताएं मेरे प्यारे, प्रेम भी 2 प्रकार का होता है। प्रेम से बोलो ना, राधे। भगवान के चरणों में भक्ति होना सत्य है, लेकिन भक्ति भी कैसी? बोले सावई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे। हमारे ब्रज के संत क्या कहते हैं मालूम है? बोले प्रभु मैं तेरी भक्ति करता हूं, भक्ति करते करते मन में कहीं उत्पन्न हो जाए जिज्ञासा कि मेरे मन में कभी ये विचार आ जाए, हे गोविंद मुझे कुछ दे, कुछ मिल जाए। इसलिए पहले ही ब्रज के संत कहते हैं, जो अगर मैं मांगू तुझे तू ना देना कुछ भी मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा। हे गोविंद तेरी भक्ति करते करते मन में कभी कहीं विचार आ जाए कुछ मांगने का, लेकिन तू देने की गलती मत कर देना। सावई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे। भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना चाहिए। कामना से की हुई भक्ति 2 नंबर की भक्ति होती है। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, और ये हो गया तो फिर मैं ये कर ही दूंगा ना। भगवान के चरणों में प्रेम कैसा हो? हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के रक्षक हैं हम। भगवान के चरणों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और भगवान के रूप में सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति कौन है? माता और पिता। भगवान राम स्वयं कहते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 भगवान कृष्ण के चरणों में, माता पिता के चरणों में निष्काम प्रीति होना ही मानव का परम धर्म है। एक बात कहें, दुर्लभो मानसो देह देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्।
ये मानव जीवन दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। एक बात कहूं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, गुड्डू भैया, अगर बचपन से परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, अगर आज से ही प्रयास नहीं किया, तो जरूरी नहीं आगे चल के मन परमात्मा के चरणों में लग जाए योगेश। इसलिए आज से, अभी से प्रयास करना शुरू कर दी। कैसे? जो करते रहोगे क्या भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। द्वारकाधीश की जय हो। आनंद में झूमते हुए मीठी मीठी तालियों का स्वागत करते हुए उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध करण धीरे धीरे जो करते रहोगे। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। द्वारकाधीश की जय हो।
नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे जो करती रहोगी, द्वारकाधीश की धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करती रहोगे। वाक बिहारी लाल की और हाथों से ताली सेवा करते हुए जय जय वाक बिहारी लाल की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि के, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करती रहोगी, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करती रहोगी, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करती रहोगी। इसलिए सूत जी कहते हैं सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति चजे, भगवान के चरणों में प्रेम होना और अपने से बड़े के चरणों में प्रेम होना यही मानव का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न, किसको पूजे और किसको छोड़े? एक बूढ़ी मैया, बेटा लग गया नौकरी, उसके साथ चली गई। अब उसका नियम था जब तक शिव जी को जल नहीं देती भोजन नहीं करती थी। हाँ, बेटा से बोले बेटा
आपको तो पता है हमारा नियम है, जब तक भगवान शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे तो अपन प्रसाद कैसे पाएंगे। बेटा बोला चिंता मत करो मैया, यहाँ पास में बहुत बड़ा मंदिर है, चले जाओ खूब जल चढ़ा के आओ। हाँ, अब मैया का तो नियम, गांव की तरह एक लोटे में जल ले लिया, थोड़ा सा प्रसादी के लिए चनौरी वगैरह जो भी है ले लिया। गई जाकर के देखी, गांव जैसा मंदिर थोड़ी था। द्वारे पर देखा जाकर के गणपति महाराज की मूर्ति लगी हुई है। ओहो आज तो कृपा हो गई, जय हो गणपति महाराज, थारे दर्शन हमको मिले। थोड़ा सा जल चढ़ाया, थोड़ा प्रसाद चढ़ाया, आगे को गई तो हनुमान जी। अब देखो लोग जानते नहीं है, हनुमान जी पर भी जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। हनुमान जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। मैया ने तो थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया, और आगे को गई तो देखा 9 देवी लाइन से लगी हुई है। सब पर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाया, थोड़ा प्रसाद दिया। आगे गई तो राम दरबार, कृष्ण दरबार, मूर्तियों की लाइन लगी हुई है। अब जल भी बीत गया और प्रसाद भी बीत गया। हे भगवान, मेरे भोले बाबा को तो प्रसाद ही नहीं मिला, वो तो बुरा मानेगा। है? आए थे हर भजन को, ओटन लगे कपास। किसको पूजे किसको छोड़े, लेकिन एक बात कहें, सबको सम्मान दो, सबको प्रणाम करो, और सबके चरणों में प्रणाम करके एक ही निवेदन करो, मैया की पूजा करें, भोले बाबा की पूजा करें, गोवर्धन नाथ की पूजा करें। हे भोले बाबा, आप हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद बनाओ, हमारा ये जो मन है ना कृष्ण भगवान के चरणों में फंस जाए। एके साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। पूजो सबको लेकिन मानो एक को। तीसरी बात, भगवान के 24 ही अवतार हैं, इनमें से कल की अवतार अभी होना है। चौथी बात यह है भगवान का जन्म और अवतार। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तीरा। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता है तो मेरे प्रभु भिन्न भिन्न अवतारों में, रूपों में प्रकट होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। पांचवी बात, वक्ता कौन श्रेष्ठ है। कलयुग में तो लोगों के पास समय नहीं है। कितना प्रचार करवाया हमारे पंडित जी ने, कितना वो की। अब बताओ, घर के 50 लोग, मैंने तो सुना लोग कह रहे थे महाराज जी अगर घर के लोग ही सब कथा सुनने आए तो कम से कम 150-200 तो घर के ही लोग बैठ जाते हैं। राम 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 है। एक बात कहूँ, जिन्हें हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना। जिनके कानों ने कथा को नहीं सुना वो कैसे हैं, जैसे सर्प का बिल होता है ना, ऐसे समझो उन कानों हैं। रामचरित ये सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो तब तक व्यक्ति मंदिर में भी जा नहीं सकता। कथा में आना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम से बोलो ना राधे। कुछ लोग गलती से आज हाथों को घर पर भूल आए तो निवेदन है कल अपने अपने हाथ साथ लेके आना, क्योंकि राधे राधे बोलने में हाथ तो उठाने ही पड़ेंगे ना, इसलिए बोलना पड़ेगा राधे। इसलिए वक्ता कौन श्रेष्ठ है। कलयुग में मनुष्य के पास समय नहीं है, जो बहुत बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में कहे वही वक्ता श्रेष्ठ है। और अंतिम प्रश्न, धर्म किम शरणम गतः,
न भगवान जन्म लेते हैं और ना ही भगवान लीला समाप्त करके जाते हैं। जब जीव का मन परमात्मा के चरणों में लग जाए तो समझ लो भगवान का अवतार हो गया। और जीव का मन जब परमात्मा के चरणों में ना लगे तो समझ लो वो लीला समाप्त करके चले गए। इसलिए सूत जी कहते हैं जो वेद व्यास जी स्वयं सुखदेव जी जिस प्रकार जन्म लेते ही सीधे वन के लिए चले गए, ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ, वो भी वन के लिए जाने लगे। उन्हीं की माता सत्यवती ने उन्हें रोकने का सतत प्रयास किया लेकिन वो भी नहीं रुक पाए। उन्हीं वेद व्यास जी ने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। एक दिन नारद जी गए, द्वापरे समुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, द्वापर के अंत की बात है। और जाकर के नारद जी ने वेदव्यास जी को देखा और बड़े ही भाव से कहने लगे, पाराशर्य महाभाग भवता कश्चिदात्मनः परितुष्यन्ति शारीरः आत्मा मानव एव च। वेदव्यास जी पाराशर के पुत्र इसलिए कहते हैं पाराशर नंदन। क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हो? वेदव्यास जी कहने लगे, क्या बताऊं नारद जी, जिस कार्य को करने से अपना मन प्रसन्न नहीं हो वो कार्य किसी दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, लेकिन मन में संतोष नहीं है। मैंने समाज कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मन बहुत दुखी है। क्योंकि वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन है, हर कोई इनका अध्ययन नहीं कर सकता। नारद जी बोले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और रचना कर डालिए। आप एक काम करिए, आप भागवत की रचना करिए। बोले भागवत? बोले हाँ। ब्रह्मा जी को मेरे नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, मेरे पिता ब्रह्मा को, और उन ब्रह्मा जी ने वो भागवत मुझे दी है, 4 श्लोकों की भागवत, वही मैं तुम्हें दे देता हूं। और सुनो, गारंटी से बता रहा हूं, ये 3 लोगों को कल्याण करेगी। भागवत 3 लोगों का कल्याण करेगी। जो कथा कराएगा भागवत की उसका कल्याण होगा, जो कथा सुनेगा भागवत की उसका कल्याण निश्चित होगा, और जो कथा कहेगा उसका कल्याण तो होगा ही होगा। कहने वाले की, सुनने वाले की और सुनाने वाले की, तीनों का कल्याण करने वाली ये भागवत होगी। इसलिए आप भागवत का विस्तार करिए। व्यास जी बोले, अब आंखों से दिखता नहीं है, कलम हाथ से छूट जाती है, इंद्रिय शिथिल हो गई, काम नहीं करते है? नारद जी बोले, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। मनोरथान करो तो जही जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। नारद जी कहते हैं मनुष्य की यही सबसे बड़ी गलती और भूल है। मनुष्य कहता है मैं करता हूं, मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, और ये हो गया तो इसे होने से कोई रोक नहीं सकता। ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। व्यास जी, मैं तुम्हें किसी और की नहीं अपनी कथा सुनाता हूँ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्यस्न वेदवादिनां। नारद जी कहते हैं हर जगह से मन को हटाकर संतों के चरणों में लगा दो। जिनके ऊपर संतों की कृपा हो जाए उनका कोई काम बिगड़ ही नहीं सकता। हाँ? और मैं किसी और की बीती नहीं, व्यास जी अपनी घटना बता रहा हूं, पुराने जन्म की बात। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्यस्न वेदवादिनां।
नारद जी कहते मुझे अपने कई पुराने जन्मों की बात याद है, लेकिन एक दो जन्मों की मैं तुमसे कहूंगा। पुराने जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ शिवरंजनी में, और जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। एक विधवा मां अपने बच्चे को कैसे पालती है ये तो केवल मां ही जाने। मेरी मां मुझे लेकर के कभी कहीं जाती कभी कहीं जाती। एक दिन मां ने देखा कुछ संत वहां पर आए हुए हैं। बाबा मैं एक विधवा, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, मेरे रहने के लिए कोई आश्रय नहीं है। अगर आपकी कृपा हो जाए, कोई काम मिल जाए, मैं आपके चरणों की सेवा करूं, 2 वक्त का प्रसाद मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। संत बड़े परमारथी शीतल इनका अंग। संतों को दया आ गई, बेटी चिंता मत करो, हमारी पत्नियां ब्राह्मण पत्नियों की सेवा करो, गौ सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, सानंद यहाँ पर रहो, कोई चिंता नहीं, खूब खाओ। नारद जी बोले मेरी माँ सेवा करती, गौ सेवा करती, ब्राह्मण सेवा करती, संत सेवा करती। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा, और वो संत जो है मुझे बड़े लाड से बुलाते, कोई रामदास कहता, कोई बालक दास कहता। मेरा मन बड़ा ही आनंदित हुआ, और संतों का सत्संग सुन सुन करके मेरे मन से मोह का बंधन टूट गया। बेटा बालक दास इधर आओ। रामदास कहां गया? मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता। एक दिन वो संत अपना चतुर्मास पूरा करके जाने लगे। जैसे ही मैंने देखा संत जा रहे, मैं दौड़ करके गया, बाबा का चरण पकड़कर कहा, बाबा मुझे कहां छोड़कर जाते हो, मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं रहना नहीं चाहता, मैं भी आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा, बेटा किसने मना किया, चलो ना। लेकिन मेरी मां को पता चला, मेरी मां को पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ जा रहा है। दौड़ करके आई, और महाराज जिस संत के मैंने एक चरण को पकड़ रखा था, उसी संत के दूसरे चरण को पकड़कर मेरी मां कुर्री की भांति रोने लगी। बाबा आप इसे मत ले जाओ, आप इसे छोड़ दीजिए, इसे मत ले जाओ, मेरे बुढ़ापे की अंतिम आस है, ये मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी है, आप इसे मत ले जाओ, मैं कैसे किसके सहारे रहूंगा। संतों ने कहा, बेटा मातृ देवो भवो पितृ देवो भवो, आपको भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इसलिए आप यहीं रहिए। संत जाने लगे। रोते रोते मैंने कहा, बाबा जाते जाते कुछ तो प्रसाद मुझे दे जाओ। संतों को दया आ गई, और मेरे कान में मंत्र फूंक दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। और मैंने उस मंत्र का जाप किया। धीरे 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 मेरा मन प्रभु के चरणों में लगा, और मैंने ऐसा जाप किया, कुछ देर बाद मेरा मन मोहन के चरणों में लगा। लेकिन जब जब मैं भजन करने बैठूं, मेरी माँ मुझे आवाज लगाए, बेटा बालक दास जरा इधर आओ। एकदम से मुझे ऐसा लगे कि मेरे भजन में अगर कोई बाधा है तो वो मेरी माँ है। माँ के बारे में बुरा सोचना पाप है, लेकिन एक दिन तो मैं कहने लगा, हे भगवान मेरी माँ मर जाए तो मैं आनंद से भजन करूं। ऐसा पाप है सोचना माँ के बारे में, लेकिन क्या करूं। एकदा निर्गताम गौआ दोहंती निशिगाम पत। अगले ही दिन मेरी माँ जल्दी जगी, और जग करके गायों को चारा डालने के लिए, जैसे ही चारा उठाने के लिए उसने आगे हाथ दिया, चारे में एकदम से काला सर्प पहले से ही बैठा हुआ था। काले सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु हो जाने की वजह से मैं जोर जोर से रोने लगा। एक नेत्र से शीतल आंसू हैं तो दूसरे नेत्र से गर्म आंसू। गर्म आंसू इसलिए है, मेरी मां मुझे छोड़कर चले गई, अब मैं कैसे रहूंगा।
शीतलांशु इसलिए है, चाहा गई चिंता नसी, मानव बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही सहनसा। अब टेंशन फ्री हूं, भजन करूंगा। धीरे 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 परमात्मा के चरणों में मेरा ऐसा मन लगा व्यास जी, कुछ ही समय में मुझे भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन हुआ। मेरा मन परमात्मा में विलीन हो गया और जैसे ही झांकी का दर्शन हुआ, कुछ ही देर में वो झांकी मेरी हृदय से ओझल हो गई। मैं रोने लगा। मुझे आवाज सुनाई दी, बेटा अभी तुम पके नहीं हो, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, आपको अगले जन्म में किसी भी देवता से कहीं किसी भी समय मिलने से कोई रोक टोक नहीं होगी। व्यास जी, उन संतों की कृपा से आज तुम्हारे सामने ये नारद खड़ा है कि देवदत्ता मिमां बीड़ा सुर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानस्य चराम्यहम्। उन संतों की कृपा से एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है, तो आप अगर संतों की चरण शरण का आश्रय ले लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। नारद जी की बात को सुनकर के मन परिवर्तित हो गया और ऐसी समाधि लगी व्यास जी की, महाराज 18,000 श्लोकों में भागवत को परिवर्तित कर दिया। व्यास जी ने कहा भागवत की रचना तो हो गई, लेकिन अब इसको पढ़ने वाला भी तो चाहिए, अधिकारी भी तो चाहिए। हृदय से आवाज आई, भागवत का अधिकारी तो केवल मेरा पुत्र है। भृगु जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मैं उन्हें भागवत तो दे नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की। भगवान के वक्ष स्थल पर उन्होंने लात मारी, क्रोधी हैं वो। भागवत को पढ़ने का अधिकारी कौन है? बोले क्रोधी भी ना हो, कामी भी ना हो, लोभी तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो परमहंस केवल मेरा पुत्र है, लेकिन वो कहां होगा, किस जगह होगा, ये तो नहीं पता। छोटे छोटे अपने शिष्यों को आधा भागवत का मंत्र दे दिया। बोले जाइए, जाकर के जंगल जंगल में जाकर के भागवत के मंत्रों का गायन करना। एक बात कही, भागवत का श्लोक जिस घर में आधा श्लोक भी गाया जाता है ना, अनिष्ट उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। बड़े सुंदर भाव से वेद व्यास जी के छोटे छोटे शिष्य गाते हुए घूम रहे हैं। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वाश कनक कपीशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूर्णेन्दु गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्रावेशित गीत कीर्ति। आहा, क्या बात है। नटों में जिनका वपु बड़ा श्रेष्ठ है, मोर पंख का टेढ़ा जिसके ऊपर सर पर मुकुट विराजमान है। वृंदावन की यमुना जी के किनारे पर सुंदर लीलाएं जो करता है, इस प्रकार के भगवान के रूप रंग का जैसे ही उन्होंने वर्णन सुना, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। सुनाओ ना, ऐसे कृष्ण रस के और श्लोक हमें सुनाओ। वेद व्यास जी के शिष्य बोले सुनाओ, हमें तो हमारे गुरुजी ने केवल ये आधा श्लोक ही दिया है, और ज्यादा हम पर नहीं आता। ऐसे और श्लोक अगर तुमको सुनने हैं ना, तो तुम्हें हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। सुखदेव जी ने मन में विचार किया, ये इतना सुंदर है? जरूरी तो नहीं जो चीज सुंदर हो वो चरित्रवान हो, जरूरी तो नहीं जो रूपवान है वो चरित्रवान हो। पुनः सुखदेव जी की समाधि लग गई।
वेद व्यास जी के शिष्यों ने आकर के कहा समाधि खुली तो थी लेकिन पुणे समाधि में चले गए, क्या किया जाए? बोले एक बार मैं एक श्लोक और देता हूं, ये जाकर के आप बोलना, मुझे भरोसा है वो जरूर आएंगे। दूसरा श्लोक दिया है। पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन है। कैसे हैं मेरे गोविंद? करुणा वर्णालय। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाय यदाप्यसाधवे लेभे गतिम धातृचितां ततो अन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजः। आहा, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों से जहर लगाकर आई थी, किस लिए? भगवान को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही भगवान ने दूध पिया तो मेरे भगवान को करुणा आ गई। कैसी भी है, लेकिन इसका भाव तो वही है जो भाव मेरी मैया यशोदा का है। मेरी मैया भी तो मुझे दूध पिलाती है, मैंने इसका दूध पिया है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? धन्य है मेरे प्रभु, जो सायुज्य मुक्ति माता यशोदा को मिलनी थी, आज इस पापनी को मेरे गोविंद ने सायुज्य मुक्ति दे दी। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बार प्राण हर लेना, दीन जानता है निज पद दीना, दीन जानता है निज पद दीना, राम भजो सिया रामा, राम भजो सिया राम, आहो राम भजो श्री रामा, राम भजो श्री राम। कैसे हैं मेरे प्रभु? मेरे भगवान ने आज उसको अपना समझ करके दीन जान तह निज पद दीना। आज मेरे प्रभु ने, जिस पूतना ने कभी शाकाहार नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन कंबा दयालु शरणम व्रज, कितने दयालु हैं मेरे प्रभु। जैसे ही सुखदेव जी ने इस प्रकार से भगवान की करुणा का सुना, दौड़ कर चले गए, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुना दो, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुना दो। सूत जी कहते हैं वेद व्यासी ने सुखदेव जी को कथा सुनाई, और इन्हीं सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित को कथा सुनाई। शौनक जी बोले ये परीक्षित कौन है, ये बीच में कहां से आ गया? और फिर इसको कथा सुनाई तो क्यों? सूत जी बोले परीक्षित की कथा सुनाना मैं कोई जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन परीक्षित की कथा मेरे गोविंद की कथा से जुड़ी है, जरूर सुनाऊंगा। तोड़ी में बड़े आनंद से आज सूत जी कहते हैं कि यदा मृधे कौरवसृज्ययानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्धगधाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ। पांडवों ने कौरवों की पूरी सेना को मार दिया, केवल दुर्योधन बचे थे। दुर्योधन को भी भीम ने युद्ध में उसकी जंगाहों पर प्रहार किया, और उसको देखो दुर्योधन जो है ना, वो ऐसी विद्या जानता था, युद्ध का अंतिम
प्राणी जब दुर्योधन बचा तो अंतिम समय में दुर्योधन ने जल समाधि ले ली, जल में बैठ गए दुर्योधन। अब सांस की जरूरत पड़ती है, इसलिए दुर्योधन ने सीख रखा था योग के माध्यम से सांस पर विजय प्राप्त करना। लेकिन पांडवों के उकसाने से दुर्योधन बाहर आ गए। भीम ने जंघाओं पर प्रहार किया। दुर्योधन ने समझा कि ये मुझे मार जाएंगे, इसलिए पुनः दुर्योधन ने सांस खींच लिया और पांडवों ने इसे मृत समझकर छोड़ दिया और वहां से चले गए। दुर्योधन को ढूंढते हुए अश्वत्थामा इत्यादि उसके मित्र आए और दुर्योधन को इस तरीके से करहाता हुआ देख करके कहने लगे, मित्र दुर्योधन, तुमने हम पर कभी विश्वास नहीं किया। तुमने अपनी सेना की कमान सभी के हाथ में दी। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े वीरों को सैनिक बनाया, लेकिन अश्वत्थामा कहने लगे तुमने हम पर कभी विश्वास नहीं किया। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, जाकू दुख दारन दे वाकी मत पहले हर ले। दुर्योधन बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने रक्त को लेकर के अश्वत्थामा को तिलक कर दिया और कहा, आज से तुम मेरी सेना के सेनापति हो। हाँ, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, जो न मित्र दुख होए दुखारी, इतने बिलोकत पातक भारी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुमने मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया है तो कल का सूर्योदय में पांडवों को देखने नहीं दूंगा। अश्वत्थामा बात तो ऐसे कर रहा है जैसे किसी गाजर मूली के खेत से गाजर उखाड़ के लाएगा। अरे कौरव की सेना में कितनी बड़ी बड़ी एक से एक वीर तिमिंजर मछलियां। पितामह भीष्म जिनके हाथ में गांडीव धनुष है, तब तक इंद्र भी उसका सामना नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य के सामने बड़े बड़े महारथियों के सर झुक जाया करते, वो कुछ नहीं कर सके, और तुम कहते हो अकेले ही मैं पांडवों को जीने नहीं दोगे। बोले, मैंने वचन दिया है, लेकिन एक बात कहें, जाको राखे साइया मार सके न को, बाल ना बाको कर सके चाहे जग बैरी हो। जिनके जीवन की लगाम, जिनके घोड़ों की लगाम मेरे माधव के हाथों में हो, भला उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? पांडवों से भगवान बोले, सुनो, आज हमने कौरवों को परास्त किया है, आज हमें जागरण करना चाहिए, आज हमें उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन अपने शिविर में नहीं, पांडवों के शिविर में, कौरवों के शिविर में जाकर हमें उत्सव मनाना चाहिए। पांचों की पांचों पांडवों को भगवान ले गए, लेकिन गलती हो गई। जिस शिविर में, जिस जगह पर पांचों पांडव सोते थे, आज वहां द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर के सो गए। अश्वत्थामा रात में गया, अंधेरा छाया हुआ तो सोते सोते द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट डाला। दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा, इसलिए किसी वस्त्र में एक सर को रख लिया। रात्रि समाप्त होने से पहले गया, मित्र, मैंने कहा था मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन बोला, क्या हुआ? बोले, मार दिए 5। बोले, 5 की 5 मार दिए, सोते सोते मार दिए। बोले, भरोसा नहीं होता। बोले, मुझे पता था, ये मैं भीम का सर लेकर आया हूं। अब दुर्योधन को वरदान था, जिस समय पर ज्यादा खुशी होगी और उसी समय पर गम मिल जाए तो वो मर जाएगा। खुशी तो इसलिए हुई कि पांडव मारे गए, मरते मरते मैंने पांडवों को भी मरा हुआ देख लिया। और उस वस्त्र में रखे हुए सर को जैसे ही दुर्योधन ने पकड़ा, तो जैसे उबले हुए आलू को मसल देते ऐसे उस सर को मसल दिया दुर्योधन ने, और बोला, अश्वत्थामा, तुमसे गलती हो गई, ये भीम का सर नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, जिस समय पर मेरा और भीम का अभ्यास युद्ध होता था, मेरी गदा जब भीम के सर से लगकर टकराकर वापस आती थी, पगले ऐसे समझो किसी लोहे के खंभे से टकराकर वापस आई, ये भीम का सर नहीं हो सकता। और जैसे ही वस्त्र को हटाया और द्रौपदी के पुत्र का सर देखा तो रोने लगा कुररी की भांति। अरे पगले, तूने ये क्या कर दिया?
कौरव सब नष्ट हो गए, मारे गए। पांडव भी वृद्ध हो चुके हैं, केवल यही द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे जो हमको तिलांजलि देते। अब तूने मार के शिवरंजनी में ये अच्छा नहीं किया। और अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर में आज द्रौपदी जगी, युद्ध जीत गए। मेरे बेटों ने युद्ध में बहुत बहुत बड़े बड़े पराक्रमी वीरों को मारा है, मेरे पुत्रों ने युद्ध में बहुत साथ दिया है। थक गए होंगे, आज अपने हाथों से अपने बेटों के लिए अच्छा प्रसाद बनाती हूँ। द्रौपदी ने खाने योग्य, पीने योग्य, चूसने योग्य अनेकों व्यंजन बनाए। बेटा है ना, आज इतनी देर तक कैसे सो रहे हैं? मेरे बेटा कभी इतनी देर तक नहीं सोते थे। थक गए होंगे, युद्ध लड़ते लड़ते 18 दिन से युद्ध लड़ रहे हैं ना। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। अब जैसे ही द्रौपदी गई, खून से लथपथ 5 बिस्तरों को देखा, 5 पुत्रों के सर कटे हुए पड़े हुए। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम घोरम परिताप्यमाना। किसने मेरे बेटों को मार डाला? क्या बिगाड़ा था? मेरे सोते सोते 5 बेटों को मार डाला। कुररी की भांति द्रौपदी रोने लगी। कभी अपने किसी बेटे के शव को हृदय से लगाती है, कभी किसी को हृदय से लगाती है। रो रो करके बुरा हाल हो गया। इधर पता चला अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब दौड़ करके आए। रोते हुए द्रौपदी को देख करके बोले, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे पुत्रों को जो मारने का काम किया है ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा के सिवा कोई और नहीं कर सकता। देवी, मैं तुम्हारे पुत्रों को जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे पुत्रों का जो भी हत्यारा है आज शाम का सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा। ये मेरा विश्वास रखो। मरना पड़ेगा उसे, लेकिन कौन सी मौत उसे मरना पड़ेगा, क्या दंड दिया जाएगा, ये तुम ही नियुक्त करोगी। मैं उसे अभी पकड़ कर लाता हूं। केशव जैसे ही भगवान की तरफ इशारा किया, रथ में बैठ करके चलने लगे। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मेरी तरफ चलकर दौड़कर आ रहा है, कहीं मुझे मार डालेगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। द्रोणाचार्य जी ने सिखाया नहीं था, लेकिन पांडवों की देखा देख सीख लिया। चलाना जानता था, आह्वान करना जानता था, लेकिन वापस करना नहीं जानता था। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए अर्जुन ने देखा, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयं कर्ता। गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला कर राख कर देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन विषस्य औषधि विषः, विष की औषधि विष होती है। किसी को सर्प काट ले तो उसे हॉस्पिटल में जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी के कांटा लग जाए तो जंगल में कांटे से कांटे को निकाला जाता है अर्जुन। और अगर लोहे को काटना है तो लोहे से ही लोहे को काटा जा सकता है, और कोई वस्तु लोहे को काट नहीं सकती। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और तुरंत से अश्वत्थामा की तरफ छोड़ दिया। वेद व्यास जी प्रकट हो गए, दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक कर कहा, अर्जुन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, वापस करो अपने ब्रह्मास्त्र को। दुनिया में प्रलय हो जाएगी, अंतिम अस्त्र है ये। तुम दोनों की रंजिश में न जाने कितने जीव जंतु, जलचर, थलचर, जरायु, अंडे, श्वेत, कितने जीव मारे जाएंगे। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, अश्वत्थामा वापस करना नहीं जानते थे, मार्ग बदल दिया। अर्जुन ने छलांग मारी, अश्वत्थामा के केशों को पकड़कर घसीट कर लाकर के द्रौपदी के सामने डाल दिया। द्रौपदी ये तुम्हारे सामने पड़ा है, इसी ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, बताइए इसे क्या दंड देना चाहिए। लेकिन धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी ने दंड देने के लिए नहीं कहा, उन्हें मारने के लिए नहीं कहा। द्रौपदी निवेदन करती है, हे आर्यपुत्र
मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन इसे छोड़ दो, मत मारो। इसे मारने से अगर मेरे 5 पुत्र वापस होते, जीवित हो जाते, तो मैं आपको मना नहीं करती, मैं कहती कि अवश्य ही मार डालो। लेकिन इसे मारने से मेरे बेटा जीवित नहीं होंगे और पुत्र के मरने का दुख केवल मां ही समझ सकती है। तुमने इनके पिता को पहले ही मार डाला। इनकी मां गौतमी जो है ना, उनकी ये अकेली आस, इसलिए मैं निवेदन करती हूं उसे छोड़ दो। और ये ब्राह्मण भी है। भीम बोले अर्जुन सुन क्या रहे हो, ये तो पुत्र वियोग में, पुत्रों के मर जाने की वजह से इसके दिमाग की हालत सही नहीं है, इसलिए इसे मार दो। और सुनो, तुमने इसे नहीं मारा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं इसे मार डालूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं मजले भैया भीम जो कह रहे हैं ना, अर्जुन बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। या तो तुम इसे मार दो, और अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर की तरफ देखा तो युधिष्ठिर ने भी कह दिया अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य अवश्यम। जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं ना, उनको उसी के अनुसार दंड तो मिलना चाहिए। पापी है, इसने पाप किया, इसलिए उसे वही दंड दीजिए जो हमारा धर्म जो कहता है। अर्जुन ने देखा क्या करना चाहिए। मेरे गोविंद खड़े हैं किनारे पर, पीतांबर लहरा रहा है, कोई पूछेगा तो बता देंगे, बिना पूछे बोलना तो ठीक नहीं है। आज मेरे अर्जुन गए जाकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। शिष्यस्तेहम साध माम खम प्रपन्नम, हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करिए, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। अर्जुन ब्रह्म बंधून हन्तव्यः आतातायि बधारहणम् मयेवो भयावनातं परिपाहुनुशासनम्। अर्जुन तुम इसे मार नहीं सकते क्योंकि ये ब्राह्मण है। अगर तुम इसे मार दोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, 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 शूद्र नगन गण वेद प्रवीणा, शूद्र नगुण गण वेद प्रवीणा, राम भजो श्री रामा, राम भजो श्री राम, ओ राम भजो श्री राम, राम भजो श्री राम। अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसे मार नहीं सकते, इसलिए इसे मारना नहीं है। लेकिन ये बाल हत्यारा है, इन्होंने बच्चों को मारा है, और बच्चों को मारने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। जब ऐसे कहा कि इसे मार भी दो और छोड़ भी दो, तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए भीम बोले वारे वाह कन्हैया, तेरे जैसे 10-5 न्यायाधीश इस दुनिया में हों तो फिर कल्याण ही हो जाए। इसे मार भी दो और छोड़ भी दो। भगवान कृष्ण बोले दादा आप तो शांति ही रहे, आप तो केवल भोजन भट्ट हैं। क्योंकि
अर्जुन ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। वपनम द्रवणादानम स्थानीयरं पापड़म कि वपनम द्रवणादानम स्थानिर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधूना वधो नान्यो अस्ति देहिका। दैहिक वध नहीं करना चाहिए ब्राह्मण का। किसी भरी सभा में अपमान करना या उसे धक्का मारकर निकाल देना ही ब्राह्मण का वध होता है। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को धक्का मारा, उसकी तेज की मणि को निकाल लिया और उसे वहां से अपमानित करके सभा से भगा दिया। सबसे कठिन जाति अपमाना। अश्वत्थामा को शुक्रगुजार करना चाहिए था। कर्म तो ऐसा किया है, इसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन धन्य है अर्जुन छोड़ दिया। लेकिन यह शुक्रगुजार नहीं किया। अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा, इन्होंने मेरा अपमान किया है, अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा, लेकिन क्या करूं? अभिमन्यु को पहले मार दिया, द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी तो मैंने अभी अभी मारा है। याद आया जिस समय अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था, उस समय उनकी जो पत्नी उत्तरा थी, मैंने सुना था वो गर्भवती थी। अब वो बालक भी जन्म लेने वाला होगा। मैं सोचता हूं जन्म लेने से पहले उसको भी मार डालूंगा। सौनक जी उस ब्रह्मास्त्र का मार्ग बदल करके आज उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। और जैसे ही उत्तरा ने देखा कि दहकता हुआ कोई पिंड मेरी तरफ आ रहा है, दौड़कर भगवान के चरणों को पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, पाहे पाहे मायो देव देव जगतपते नान्यं त्वद्वयं पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। उत्तरा दौड़ करके गई, भगवान के चरणों में गिर कर कहने लगी, हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे, मुझे परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में ये जो गर्भस्थ शिशु है, कौरव और पांडवों की अंतिम संतति है, ये मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं गोविंद, लेकिन मेरे इस बालक की रक्षा करिए। सूत जी कहते हैं, इतना कहते तुरंत से मेरे गोविंद ने मन में विचार किया, अरे पापी तू क्या समझता है, तू ही जो भी कुछ है तू ही है। अंगुष्ठ के समान रूप रख करके आज मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से मेरे गोविंद उत्तरा के गर्भ में गए और दहकते हुए ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। उत्तरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी कैसा लग रहा है? बोले बहुत आनंदित है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दृश्य को कुंती ने देख लिया और पहचान लिया आज प्रभु को। दौड़ कर गई और जाकर के चरणों को पकड़ लिया, आज प्रणाम करने लगी। और जैसे ही कुंती चरणों को पकड़ करके प्रणाम करने लगी, भगवान बोले, बुआ बुआ तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। बोले चुप, आज मत बोल, मैंने आज तुमको पहचान लिया है कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती कहती है, आज बोलना मत। आप मेरे देवकी के, मेरे भाई वसुदेव के पुत्र होने से पहले पहले एक साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भी हो, इस बात को मत भूलना। जब जब मैं ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से तुम्हें ब्रह्म के रूप में देखती हूं, तभी आकर बोल जाते हो, बुआ जी
मैं उस भगवान को भूल करके अपने भतीजे को देखने लग जाती हूँ। इसलिए इसने पास में माम चिंती, पहले ये भुआ भुआ कहना बंद करो। आज मैं उस परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ जो घट घट का व्यापी है, जो हर जगह पर स्थापित है लेकिन दिखाई नहीं देता। मैं उस ब्रह्म को प्रणाम कर रही हूँ। माया जवन कांचन मज्ञादोक्षमवे बेहं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती बड़े भाव से स्तुति कर रही है और कुंती कहती है गोविंद ये संसार क्या है मालूम है? ये तेरी माया का जाल है और तुम माया के पति हो, तुम जादूगर हो। और ये दिख रहा है ना जो, इनमें से कोई एक ही ऐसा जमूड़ा है जो तुमको पहचान पाता है। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक है ना व्यापहि माया। राम भजो सिया रामा, राम भजो श्री रामा। ओ राम भजो श्री रामा, राम भजो श्री रामा। कुंती कहती है गोविंद जिस प्रकार एक जादूगर अपनी माया से सबको मोहित कर देता है, कभी अपने जमुड़े के सर को काट देता है, कभी धड़ को काट देता है, कभी खून निकलता है, सब लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन उनका जो जमुड़ा होता है उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो तुम्हारी उस जादूगर की माया को जानता है। इसलिए हे गोविंद हम वही जमूड़े हैं, हम तुम्हें जानते हैं। तुम केवल कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप षडेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 30 श्लोकों में कुंती ने स्तुति की भगवान की। भगवान बोले सुनो भाई, ये पक्का है हम भगवान बना दिए बुआ ने, इसलिए बहती गंगा में सबको हाथ धो लेने चाहिए। अब हम भगवान हैं तो आप लोग हमसे कुछ मांगो ना। युधिष्ठिर तुम सबसे बड़े हो, पहले तुम मांगो। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु क्या मांगो? अगर देना ही चाहते हो ना तो जीवन में कितनी भी बड़े से बड़ा संकट आ जाए, अपने धर्म से न हटो, ये वरदान मुझे दे दीजिए। भीम हाथ जोड़कर कहने लगा माधव, दुनिया कहती है आधे में पूरा परिवार और आधे में भीम। मेरा मन बड़ा ही चंचल है, तुम्हारे चरणों में लग जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नकुल सहदेव से कहा, नकुल सहदेव ने कहा केशव देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दीजिए जब जब मृत्यु लोक में जन्म लेकर आए भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे भाई मिले, जिनकी कृपा से आपका सानिध्य मिला। मेरे गोविंद ने आज द्रौपदी की तरफ देखा, जिस द्रौपदी ने कसम खाई थी अपने केशों को जब तक नहीं धुलूंगी, जब तक दुशासन की छाती का लहू अपने केशों से नहीं लगा लूंगी, आज प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई। आज वो द्रौपदी रो रही थी। भगवान द्रौपदी से क्या बोलते थे मालूम है? कृष्णे कहकर बोलते थे, कृष्णे आज क्यों रो रही है? आज तो बड़ी प्रसन्नता का दिन है, आप हस्तिनापुर की राजरानी बनी हो। बिलक पड़ी आज केशव।
नहीं बनना मुझे रानी। जिधर देखती हूं उधर केवल माताओं की गोद सूरी दिखाई देती है। जहां जहां तक मेरी नजर जाती है केशव मेरी बहनों के मांग के सिंदूर मिट गए, नहीं चाहिए मुझे ये पद। भगवान बोले पगली यही तो बड़ी गलती कर बैठी तू। जिस समय पर तुझे बोलना चाहिए था जब तुम बोली नहीं, और जिस समय नहीं बोलना चाहिए था वहां तुम बोल पड़ी, यही तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। क्रांति तो जब आई जब भगवान की सगी बहन सुभद्रा की बारी आई। अर्जुन की जो पत्नी है ना, एक तो द्रौपदी है और एक भगवान कृष्ण की सगी बहन है जिसका नाम है सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी। जैसे ही सुभद्रा की बारी आई तो कुंती सोचने लगी मेरी कहीं छोटी बहू संसारी की कोई वस्तु न मांगे। भगवान ने कहा सुभद्रे तेरे विवाह के समय पर मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया, आज मेरा मन है तू मांगे और मैं दूं। तुझे मांगने में देर होगी, मैं देने में देर नहीं करूंगा। इंद्र की पदवी चाहिए तो मैं इंद्र बना दूं, ब्रह्मा कहे तो ब्रह्मा बना दूं, तू मांग। सुभद्रा कहती है मांगने का तो बहुत मन है लेकिन डर लगता है, मैंने मांगा और आपने नहीं दिया तो आज मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। पगली तू मांग तो सही, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा दूंगा दूंगा, मैं वचन देता। सभी देवता आकाश मार्ग में खड़े हैं, घबरा गए। इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज जी, अरुण जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी सभी घबरा रहे हैं। सुप्रीम पावर की बहन है। सुभद्रा ने कहा मुझे ब्रह्मा बनना है तो भगवान कहेंगे ब्रह्मा जी खड़े हो जाओ, मेरी बहन ब्रह्मा बनेगी। भगवान कहते मांगना, लेकिन क्या गजब की चीज आज सुभद्रा ने मांगी। साड़ी का पल्लू फैलाते हुए कहा केशव मना मत कर दे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अध्येव में विसुतमानस राजहंस, प्राण प्रियाण समय कपवात पित्ते, कंठावरोधन विधो विस्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा कहती है गोविंद देना ही चाहते हो तो ये मेरा मन रूपी मोर आपके चरण रूपी पिंजड़े में फंस जाए, ऐसा वरदान मुझे दे दो। आज मेरे गोविंद सीना चौड़ाते हुए बोले मेरी बहन है, मेरी बहन है, संसार की वस्तु को कैसे मान्यता दे सकती है, ये द्वारिकाधीश की बहन है। पगली हो गई है तू। जब लोगों की 3 जगह से कमर टेढ़ी हो जाती है, हाथ से छड़ी छूट छूट कर गिरने लगती है, तब भजन करने के लिए जाते हैं और तू कहती है जवानी में ही भजन चाहिए। सुभद्रा कहती है किसने देखा बुढ़ापा। जन्म जन्म यतन कराई, जन्म जन्म मुने यतन कराई, जन्म जन्म मन यतन कराई, जन्म जन्म मुने यतन कराई, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत
सुभद्रा कहती है एक सांस के बाद दूसरा सांस आए क्या गारंटी, इसलिए कहती है अध्येव में विशुतमानस राजहंस। आज और इसी समय पर मेरा मन रूपी मोर तुम्हारे चरण रूपी पिजड़े में फंस जाए, क्योंकि सुभद्रा कहती है प्राण प्रयाण समय पवाद पित्ते, प्राणों के प्रयाण माने निकलने का समय होता है ना, तो कंठे घुरघुरायते, कंठ से आवाज नहीं आती। हे गोविंद आप तो मेरे सामने खड़े हैं। सबने कुछ ना कुछ मांगा, अंतम सो गत्वा बारी जब कुंती की आई, भगवान कहने लगे भुआ सबने अपने अपने मन की चीज मांगी, तू भी मांग ले। कुंती कहती है बिल्कुल सत्य कहता है तू, बहुत हो गया, आज तो वाकई में मांगने का मन है, मैं मांगू दोगे ना। भगवान को लगा चलो आज तो कुछ मांग रही है। भगवान कहते हैं भुआ तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा और अवश्य दूंगा। क्या गजब की चीज मांगी है आज। विपदा संतो न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्या अपनर्भव दर्शनम। हे गोविंद देना ही चाहते हो तो संसार की सारी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए, विपत्तियों पर विपत्तियों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटता रहे गोविंद, यही मांगना चाहती हूं, मना मत कर देना। भगवान कहते हैं भुआ विपत्ति सहते सहते तेरा मन नहीं भरा। कुंती के चरित्र पर एक नजर डाल के अगर हम देखें, विवाह हुआ, जन्म हुआ, नाम था प्रथा, शूरसेन की लाडली बेटी। शूरसेन महाराज के मित्र थे कुंती भोज राजा, उस पर कोई संतान नहीं थी, कुंती को ले गए। पहले नाम प्रथा था कुंती भोज राजा के, यहां पर उनके सानिध्य में रही, नाम पड़ गया कुंती। विवाह हुआ तो पति पीलिया का मरीज, और पीलिया के मरीज के साथ साथ में उसको श्राप लगा था, जिस दिन भी काम भाव से तुम किसी को भी स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु महाराज की दो पत्नी थी, एक थी माधुरी और दूसरी कुंती। एक दिन माधुरी स्नान कर रही थी, स्नान करके जैसे ही उसने श्रृंगार किया अपने मन को रोक नहीं पाए, और जैसे ही माधुरी को स्पर्श किया तो मृत्यु हो गई। भुआ भला हो दुर्वासा ऋषि का, उसकी कृपा से 2 पुत्र माधुरी पर और 3 पुत्र आप पर पैदा हुए, और माधुरी ने मन में विचार किया मेरे स्पर्श से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उन्होंने भी पति के साथ में सती हो गई। वो भी पुत्र थोड़े बड़े होने लगे, कौरव उनको मारने का प्रयास करते थे। भीम जो थोड़ा हष्टपुष्ट थे, भीम जो भी हाथ में आए सबको मार देते, सबका छुड़ा कर खा जाते थे, इसलिए भीम को देखकर सब जलते थे। एक दिन कौरवों ने भीम को विष की बनी हुई खीर खिलाई, लड्डू खिला दिए, खीर खिला दी, और विष की औषधि को खा करके दोनों ने पैर पकड़ करके उसे जल में डाल दिया। अब जैसे ही गए तो वहां पर नाग लोक के कुछ सर्प रहते थे। सर्पों ने जैसे ही भीम को डसना शुरू किया तो एक बात कहूं, विष से विष समाप्त हो गया, जो जहर उसके अंदर विष था वो नष्ट हो गया, और जैसे ही भीम जगे तो सर्पों को मारने लग गए। सभी सर्पों ने मिलकर के भीम को पकड़ा और बंदी बना करके इन सर्पों का जो राजा है तक्षक उसके पास ले गए। बोले कौन है ये? बोले हमको नहीं पता, हमने इनको देखा तो ये हमें मारने लगे। बोले इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इन्होंने यहाँ पर नागलोक में आकर के दंड किया है, जहर पिला करके मृत्यु दंड देने ही वाले थे। उन सर्पों में जो वृद्ध सर्प थे तक्षक बोले एक काम करिए, ये मरेगा तो सही से मृत्यु दंड देंगे, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इसे पूछो तो सही। भीम से पूछा गया, सुनो
क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्यों तुम यहां पर आए? क्यों हमारे सर्पों को मारने लगे? भीम बोला मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहां क्यों आया ये भी मुझे पता नहीं है। मुझे मेरे ताऊ के लड़कों ने जहर खिला दिया। तू कौन है? बोले मेरा नाम भीम है और मेरी मां का नाम है कुंती। कुंती का नाम सुनते ही नागलोक में हंगामा मच गया। अरे कुंती तो हमारी बेटी है, क्योंकि कुंती नाग कन्या है, ये तो हमारा नाती लगा। बुआ उन सर्पों ने भी कृपा की। कुंती कहती है मैं जानती हूँ। गरल सुधारे पो करहि मिताई, 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 गोपद सिंह अनल शीतलाई, गोपद सिंह अनल शीतलाई, राम भजो श्री रामा, राम भजो श्री रामा, ओ राम भजो श्री रामा, राम भजो। कुंती कहती है हे प्रभु आपकी कृपा से वो विष भी अमृत का काम कर गया। मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई मेरे गोविंद तुम मेरे साथ रहे, इसलिए विपदा संतो न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। देना चाहते हो तो एक विपत्ति न जाए दूसरी विपत्ति पे, और विपत्ति मेरे द्वारे पर आकर खड़ी हो जाए। माधव दे दो मुझे। भगवान कहते बुआ विपत्ति सहते सहते तेरा मन नहीं भरा, कुछ सुख ले ले। सुख के माथे शिल पर है हर हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम जपाए। ना चाहिए मुझे ऐसा सुख गोविंद जिस सुख के आने से मैं तेरा नाम भूल जाऊं। अच्छा एक बात पूछूं मैं तुमसे, इस दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले हमने ही बनाया है। और मुझे बोले हमने ही बनाया है। बोले इस दुनिया को तुमने बनाया, सब कुछ बनाया, ये दुख और सुख किसने बनाए? भगवान बोले हमने ही बनाए दोनों। बोले गोविंद जब दोनों ही चीज तुमने बनाई है तो एक को ले लूं और दूसरे को छोड़ दूं, कहां का न्याय है? सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारी हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों
सुख दुख ही तो हम सबको जीना सिखलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ो में किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारी हैं। हे गोविंद और हाथ में ताली बजाते हुए दुख कोई नहीं जाता सब सुख को तरसते हैं। दुख कोई नहीं चाहता सब सुख को तरसते हैं। सुकून को मिलता है जो प्रभु के सहारे हैं। सुकून को मिलता है जो प्रभु के सहारे हैं, जो प्रभु के सहारे। दुख में सब रोते हैं सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। छोड़ो में किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारी हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारी हैं। दोनों ही तुम्हारी हैं। भगवान ने कहा ठीक है तो हम जाते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ रहने से आपको सुख मिलता है तो बुआ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जाना कैंसिल कर दिया। भगवान द्वारिका को जा रहे थे। आज रात्रि में मेरे गोविंद जैसे ही जगे तो सभी के कक्षों में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही देखा तो युधिष्ठिर के कमरे में रोशनी दिखाई दे रही थी। भगवान आए और आकर के देखा
हस्तिनापुर के सिंहासन को पकड़ करके आज युधिष्ठिर बैठकर रो रहे थे। भगवान ने कहा, महाराज क्या बात है, क्यों रो रहे हो? युधिष्ठिर बोले, केशव, इस राज सिंहासन की भूख में मैंने न जाने अपने कितनों को खो दिया। पिता मैं भीष्म, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने जो शिक्षा अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी, वो शिक्षा हमें दी, हमने अपनों को सबको मार डाला। कैसे बैठ जाऊं इस सिंहासन पर? सूत जी कहते हैं, सोनक जी, जो गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, आज पूरी रात वही गीता युधिष्ठिर को सुनाई भगवान ने, लेकिन एक बात भी पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? युधिष्ठिर की नजर में भगवान केवल मामा के बेटे हैं और छोटे भी हैं। कैसे समझ में आया? जब तक सुनाने वाले के प्रति गुरुत्व का भाव नहीं होगा, तब तक समझ में आने वाला नहीं है। भगवान ने सोचा, ये इस प्रकार तो मानेंगे नहीं मेरी बात, इनको पिता मैं भीष्म के पास लेकर चलता हूं। पूरे 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं पिता मैं भीष्म। मृत्यु तो उसकी मंगलमय है प्यारे, जिसको अंतिम दर्शन देने के लिए संत पधारे, जिनको अंतिम दर्शन देने के लिए भगवंत पधारे। पीतांबर लहरा रहा है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी, बुआ कुंती, सबको साथ लेकर गए। भगवान बड़े विनम्र हैं। द्वारिका के राजा होने के बाद में भी इतने विनम्र हैं। मेरे गोविंद ने पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। पितामह, मैं वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। आज मेरे पितामह भीष्म के चरणों से नेत्रों से आंसुओं के पनारे चल गए। कहने लगे, गोविंद, तुम्हारे आने का कोई और कारण हो ही नहीं सकता। मेरी मृत्यु को मंगल में बनाने के लिए तुम यहां पधारे। माधव, मुझे पता है, मुझे अंतिम दर्शन दिए बिना तुम जा ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे भी पता है मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन मैंने भी सोचा, जब तक मेरा गोविंद मेरे सामने नहीं आएगा, जब तक क्या करूंगा। पितामह, मेरी बुआ कुंती, हस्तिनापुर के सम्राट युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सुभद्रा, सब आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हाथ उठाकर आशीर्वाद तो दे नहीं सकते। पूरे शरीर में एक एक अंग में बाण चुभे हुए हैं। पितामह, आपको राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए मैं चाहता हूं आप महाराज युधिष्ठिर को राजनीति की शिक्षा प्रदान करें। हे गोविंद, तुमसे बड़ा राजनीतिक इस दुनिया में कौन होगा माधव, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। पांडवों से कहा, सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा संयोगतः। युधिष्ठिर, जीवन में जितना कमाए उसमें से दशमांश दान करना चाहिए, ये दान का धर्म है। एक राजा का कर्तव्य है वो कभी आलसी नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा धन कमाए और धन को प्रजा की सेवा करे, धन को सत्कर्म में लगाए। ये एक राजा का धर्म है। जीवन में कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए युधिष्ठिर, लेकिन राजा को कभी आंखों के सामने पाप होते नहीं देखना चाहिए। एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसे भी क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको अपराध। जैसे ही कहा एक राजा को पाप होते देखना नहीं चाहिए, इस बात को द्रौपदी ने समझिया, हंस गई खिलखिल करके। और जैसे ही द्रौपदी हंसी,
जिस पिता में भीष्म के सामने बड़े बड़े महारथी राजाओं की जीव बात करते करते लड़खड़ाया जाया करती थी, आज देखो समय की बात, उसी पिता में भीष्म के सामने एक अबला नारी खिल 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 कर कैसे गई। पुत्री, अर्जुन के बाणों से मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ। अर्जुन के बाण मेरे शरीर के एक एक अंग में लगते रहे और मैं उससे कहता रहा, पुत्र आयुष्मान भव पुत्र, कीर्तिमान भव पुत्र। द्रोणाचार्य, आज तेरे शिष्य ने पिता मैं भीष्म की छाती को छलनी कर दिया, उन बाणों से मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख तेरी इस हंसी से हुआ है। क्यों हंसी? घबरा गई द्रौपदी। आपको कष्ट होगा पिता में, ऐसा मेरा मन का कोई विचार नहीं था। कोई पुरानी बात मुझे याद आ गई, इसलिए मुझे हंसी आई। पुत्री, जीवन का इतना अनुभव तो मुझे हो ही गया है। तेरे जैसी विदुषी महिला, तेरे जैसी ज्ञानवान स्त्री बिना किसी कारण के नहीं हंस सकती। पुत्री, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब तक चाहूं तब तक जीवित रह सकता हूं, लेकिन तेरी इस हंसी का बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा। पुत्री, मुझे बताओ तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने अपने आप को संभाला और कहा, पिता मैं अभी अभी आपने कहा था एक राजा को पाप होते नहीं देखना चाहिए। पितामह, ये तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी तुमसे प्रश्न करती है, ये पाप होते तुमने क्यों देख लिया? तुमने ये पाप होते क्यों देख लिया? पितामह, याद करिए उस समय पर दुष्ट दुशासन मुझे रजस्वला स्थिति में लेकर के मुझे खींच कर लाया। सबसे पहले मैंने हाथ जोड़कर तुमसे ही निवेदन किया था पितामह। पितामह, एक रजस्वला स्त्री को इस प्रकार सभा में खींच के लाना कितना बड़ा अपराध है। और जो पांडव पहले ही जुआ में हार कर दास बन चुके हैं, एक दास को रानी को दाप पर लगाने का तो कोई अधिकार नहीं है। पितामह, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन आपने एक बात भी मेरी नहीं सुनी पितामह। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करती हूं, तुमने ये पाप होते क्यों देख लिया? आज पिता मैं भीष्म के नेत्रों से आंसुओं के पनारे चल गए। कहने लगे, बेटी, मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था। मेरे प्यारे, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन आज पूरे 54 दिन बाणों की शैया पर लेटे लेटे मुझे हो चुके हैं। मेरे शरीर से दूषित रक्त का एक एक कण निकल गया है। मेरा मन निर्मल हो गया, इसलिए मैंने आज तुमसे ये बात कही। और पांडवों से कहा, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे थोड़ा समय दो। भगवान से कहा, गोविंद, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आपसे दो दो बात हो। हे गोविंद, मुझे एक एक पल युद्ध का याद है। जिस समय पे कौरव पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ, दुर्योधन तुमसे सहायता मांगने के लिए गया। आपने दुर्योधन को अपनी अक्षौणी सेना दी। अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब तो केवल मैं ही बचाऊं, वो भी निहत्ता। रथवत हाँक सकता हूं। अर्जुन, मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे गोविंद, जब मैंने सुना कि मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक प्रतिज्ञा मैंने भी की थी कि जो आज हरहि शस्त्र न गहाऊं, कि जो आज हरहि शस्त्र न गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। जो आज हरहि शस्त्र न गहाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, मेरा नाम भी भीष्म नहीं, मेरा नाम भी शांतनु नंदन भीष्म नहीं। और युद्ध हुआ। गोविंद बाणों की पौछार करते हुए मैं चला जा रहा था। आपने कहा, अर्जुन देखो तो सही, बूढ़ा बाबा कमाल करता है।
आपको देखते ही मैंने एक दो बाण आपके चरणों में मारे, अर्जुन का बाजू बंद तोड़ दिया और रथ के पहिए को तोड़ दिया, और तुरंत तुमने देखा कि अर्जुन इस समय पर हार चुका है। तुमने रथ के पहिए को उठाया गोविंद और मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े, और जैसे ही मुझे मारने के लिए तुम आगे की तरफ दौड़ पड़े गोविंद, मैंने भी अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दिया। मार डालो गोविंद, यही तो मैं चाहता था। आप मुझे मारने के लिए नहीं दौड़े थे माधव, मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए गोविंद तुमने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। एक निवेदन और करना चाहता हूं। इतिमत रूप कल्पता तृष्णा भगवत सात्वते पुंगवे विभुम्ना स्वसुख मुगपते कुचित हरितम प्रकृति मुपये यशयत प्रभाव। चलते चलते ही कृपा और कर दो, मेरी एक पुत्री है। अर्जुन बोले प्रभु पिता मैं आपकी पुत्री? बोले शांत रहना, ये जो मति है ना बुद्धि, यही मेरी पुत्री है। इस बुद्धि को मैं केवल तुमको समर्पित करना चाहता हूं गोविंद। भगवान बोले बेटी के साथ में दहेज मिलता है, हमें दहेज की जरूरत नहीं है। पिता में विष्णु कहते हैं वितृष्णा, अब कोई तृष्णा नहीं है। भगवान कहते हैं पिता मैं तुमको सही कर देता हूं, तुम सही हो जाइए। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा कर तननाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेते। और बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं भगवान। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। स्वामी जब प्राण तन से निकले। यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। ओ श्री गंगा जी का तट हो,
यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। ओ श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, शेर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काले लट हो। ओ शिर सोहना मुकुट हो, मुखड़ी पे काली लट हो। शेर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काले लट हो। ओ शिर सोहना मुकुट हो, मुखड़ी पे काली लट हो। नहीं ध्यान मेरा घर हो, ओ नहीं ध्यान मेरा घर हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। देखते ही देखते पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक देह को त्यागा। पांडव बहुत रोए। भगवान ने समझाया महापुरुषों की मृत्यु पर रोआ नहीं जाता। अंतिम संस्कार हुआ। भगवान द्वारिका के लिए गए और अब उस बालक का जन्म हुआ जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी। उस बालक का ही नाम परीक्षित पड़ा। भगवान को पता चला, आशीर्वाद देने के लिए आए और साथ में अर्जुन को लेकर के गए।
साथ में अर्जुन को लेकर के गए और जब अर्जुन लौट करके आए तो सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए। उदास मन से जब अर्जुन लौट करके आए, युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन बड़े उदास हो, कैसे, क्या बात है? अर्जुन रो पड़ा, कहने लगा, हे महाराज, वंचितो हम महाराज हरणाबंध रूपण ये न में परतन तेजो देव विस्मापनम है। अर्जुन कहता है, भाई जी लुट गए, जिनकी कृपा से हमने कौरवों की सेना को इस प्रकार से जीत लिया जैसे कोई गाय के बछड़े की खुर को पार कर जाता है, आज वो कृष्ण में छोड़कर चले गए। कुंती को पता चला, तुरंत प्राणों को त्याग दिया, परीक्षित को राजगद्दी दी और कहा, पुत्र एक बात याद रखना, जीवन में शत्रु भी शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना और अपराध होते आंखों के सामने कभी मत देखना। ऐसा कहकर परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित एक दिन भ्रमण करने के लिए गए। परीक्षित ने देखा एक व्यक्ति ने गाय के 3 पैरों को काटने के बजाय 1 पैर बचा हुआ था, उसको भी काटना चाहता था। परीक्षित ने जब उसको ललकारा तो उसने परीक्षित को पहचान लिया। बड़ा काला विकराल पुरुष था। उसने आकर के परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया। ये काला और विकराल पुरुष कोई और नहीं, ये कलयुग था। सतयुग में देखो, बैल कौन है? धर्म। और गाय कौन है? माता पृथ्वी। सतयुग में धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, दान, दया, पवित्रता और सत्य। लेकिन एक एक युग जाने के बाद में एक एक पैर चला गया, धर्म का केवल एक ही पैर बचा हुआ है। क्या? सत्य। उस सत्य को भी काट देना चाहता है ये कलयुग। परीक्षित ने जब उसको ललकारा तो चरण पकड़ लिए कलयुग ने और कहा, भगवान क्या करूं, मारा मारा फिरता हूं, मेरे पास कोई रहने के लिए स्थान नहीं है। परीक्षित ने 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्री सोना, जहां जुआ होगा वहां तेरा कपट के रूप में वास होगा। सोना, जहां पर चोरी, कपट, जुआ और सुनो मदिरा में तेरा मद के रूप में वास होगा। वैश्यव्रती में तेरा वास होगा। कलयुग बोला, महाराज क्या बताऊं, तुमने ऐसे स्थान दे दिए लेकिन तुम मेरी विशेषता नहीं जानते। मुझ में बहुत सुंदर विशेषताएं। बोले क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग बोला, आपके और जितने भी युग थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उनमें भगवान मिलना इतना सरल नहीं था, मेरे युग में जितना सरल है। परीक्षित बोला, ऐसी बात है तो हम एक स्थान और आपको दिए देते हैं। बोले क्या? बोले सोने में एक स्थान तुम्हारा रहेगा। किसी ने कहा, भगवान ने गीता में कहा है, धातु नाम अस्म कांचनम, धातु में तो मैं रहता हूं, सोने में। बोले सुनो, जो कपट के द्वारा कमाया हुआ सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। परीक्षित से गलती हो गई। आज परीक्षित जब भ्रमण करने के लिए आए थे तो जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था उनके खजाने में, उसको सुंदर समझ कर पहन कर आ गए। और जैसे ही परीक्षित ने कहा, एक स्थान में तुम्हें सोने में दे रहा हूं, उसी क्षण कलयुग परीक्षित के मुकुट के द्वारा परीक्षित के ही मस्तिष्क में प्रवेश कर गया।
जो परीक्षित संत सेवा करते थे, भगवंत सेवा करते थे, आगे चल के उसी परीक्षित ने संत अपराध कर दिया। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आकर के देखा, जब मेरे पिता का अपमान किया, श्राप दे दिया। कौश की नदी का जल हाथ में लेकर के कहा, अरे कुलंगार, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आकर के तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही इधर में परीक्षित को पता चला, अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और सीधे सुख काल में आए। यहाँ सुखदेव जी के मन में हुआ कि परीक्षित से मिलना चाहिए। सुखदेव जी आए और परीक्षित को कथा सुनाने लगे। परीक्षित ने देखा कि सुखदेव जी आए हुए हैं। सबसे पहले परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की। तो मेरा परीक्षित जी से, एवं देखो आप सब परीक्षित हैं, मेरा परीक्षित से और परीक्षित जी के परिवार वालों से निवेदन है, हमारे तोता रूपी सुखदेव जी का पूजन करेंगे। गद्दी पर बैठ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। थोड़ा इधर घूम के आप लोग आ जाएंगे और तब तक एक छोटा सा भजन, और उस भजन के बाद में आगे की कथा आप कल सुनेंगे। आज कथा को यही विराम दे दिया जाएगा। तो हमारे परीक्षित जी और उनके परिवार वाले बारी बारी से पहले पूजन करेंगे, उसके बाद में सब लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, देखिए मैं बार बार नहीं कहूँगा, आप सब लोग परीक्षित हैं। जो कथा सुन रहे हैं वही परीक्षित हैं। तो बारी बारी से सब लोग पूजन के लिए आएंगे। पहले हमारे परीक्षित जी और परिवार वाले। आइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हले आइए, सबसे पहले हमारे परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन करेंगे। उसके बाद जितने ही भक्तगण हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं, बारी बारी से सुखदेव जी का पूजन करेंगे।